हाय गाइस, वेलकम बैक इन हर्षित पांडे एजुकेशन। ये हमारे इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज का डे 13 है एंड दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग्स एंड ऑल्सो फॉर द अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। यह वीडियो सुबह 7 बजे इसी चैनल पर डेली अपलोड होती है। इस वीडियो में हम डेली 30 वर्ड्स कवर करते हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वीडियो के एंड में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है ऑस्पिशियस। क्या होता है? ये सौभाग्यशाली होता है, यानी कि दैट सीम्स लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर। एक ऐसा पर्सन होता है जो कि फ्यूचर में सक्सेसफुल होने की ज़्यादा संभावना होती है, जिसके फ्यूचर में सक्सेसफुल होने की ज़्यादा संभावना होती है, सौभाग्यशाली होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्पिशियस। ब्लैंडिस। ब्लैंडिस मीन क्या होता है? चाटुकारी, यानी कि फ्लैटरी होता है, जो चापलूसी करता हो, जो झूठी प्रशंसा करता हो, उसको बोलते हैं ब्लैंडिस, चाटुकारी करना। एकम्प्लिस। एकम्प्लिस मीन क्या होता है? किसी कठिन कार्य को करने में सफल होना, यानी कि टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट दैट यू प्लान्ड टू डू। क्या होता है ये? जैसे जब हम किसी भी अपने डेली लाइफ में किसी भी काम को इम्पॉसिबल मान के चलते हैं कि ये काम होने वाला नहीं है, लेकिन जब हम उसी कार्य को करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? एकम्प्लिश कर लेते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को पा लेना, एकम्प्लिश कर लेना, किसी भी कठिन कार्य को करने में सफल हो जाना क्या हो जाता है? एकम्प्लिश हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्योस। क्या पढ़ते हैं इसको हम? क्योस, यानी कि घोर अव्यवस्था। क्या होता है ये? अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर। अव्यवस्था यानी कि जैसे जहाँ पर कहीं भी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ ऑर्डर में ना हो, डिसऑर्डर होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्योस बोलते हैं, यानी कि घोर अव्यवस्था होती है, या फिर बहुत सारी भीड़ एक जगह पे इकट्ठा होती है और उनकी कोई भी लाइन वगैरह नहीं लगी होती है, वो अव्यवस्थित रूप से खड़े होते हैं, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? क्योस वर्ड यूज करते हैं। लीनियंट। लीनियंट मीन क्या होता है? जो आशा के अनुरूप कठोर ना हो, नरम या सौम्य। सौम्य मीन क्या होता है? जो एकदम कोमल हो या मुलायम हो, नरम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियंट बोलते हैं। नॉट एज स्ट्रिक्ट एज एक्सपेक्टेड। जैसे हम अपने किसी भी टीचर, जो नए टीचर होते हैं, जो क्लास में नए नए दिन आए होते हैं, उनको हम क्या सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा या फिर टफ होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर होंगे, लेकिन जब वो आते हैं क्लास में और बातचीत करते हैं तो क्या होता है? जैसा हमने एक्सपेक्ट किया होता है वैसा पूरा गलत हो जाता है, और बहुत ज़्यादा ही कोमल स्वभाव के नेचर के होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं? लीनियंट होते हैं। जब कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा टफ मान के चलते हैं, लेकिन वो बाद में बहुत ज़्यादा ही ईजी होती है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? लीनियंट वर्ड यूज करते हैं। फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मीन क्या होता है? असफल होना, यानी कि हैविंग नो सक्सेस। कोई भी सक्सेस यानी कि कोई भी सफलता ना प्राप्त कर पाना क्या होता है? असफल होता है। फ्यूटाइल यानी कि जो एकदम पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, फ्यूटाइल हो जाता है। जेस्टर। जेस्टर मीन क्या होता है? मनोरंजन के लिए नियुक्त व्यक्ति, यानी कि कॉमिक इंटरटेनर्स। जैसे हमने कई पार्टी वगैरह में देखा होता है कि इंटरटेनमेंट के लिए कोई जोकर वगैरह या फिर जो कॉमेडी करते हैं वो आए होते हैं, पार्टी में शामिल होते हैं, और वो जो वहाँ पर गेस्ट होते हैं उनका मनोरंजन कराते रहते हैं, तो उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कि जेस्टर आए हुए हैं, यानी कि जो कॉमिक एंटरटेनर्स होते हैं, जो हमें मनोरंजन कराते हैं, जेस्टर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जेस्टर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट मीन क्या होता है? पुनरावलोकन। पुनरावलोकन मीन क्या होता है? अ सर्वे और रिव्यू ऑफ अ पास्ट कोर्स ऑफ इवेंट्स। जैसे हमने कोई भी चीज़ को किया, लेकिन हमने उसको दोबारा उसकी जांच नहीं की, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ की फिर से उसकी हम जांच करते हैं,
कोई उसका सर्वे करते हैं या फिर रिव्यू करते हैं, जो हमने पास्ट में कर दी है यानी कि जो हमने भूतकाल में कर दी है, वो क्या होता है, पुनरावलोकन होता है। जैसे हम बोलते नहीं, एक बार फिर से जांच कर लो भैया, कहीं ना कहीं हो सकता है कि गलती हो जाए। तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रेट्रोस्पेक्ट। क्या होता है, रेट्रोस्पेक्ट, पुनरावलोकन यानी कि फिर से अवलोकन करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मीन क्या होता है, स्थानीय भाषा यानी कि द लैंग्वेज स्पोकन इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे इतना बड़ा देश है हमारा प्यारा भारत, बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हर 10 किलोमीटर पे लैंग्वेज क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है यानी कि जो वहाँ पर स्थानीय लोग जो होते हैं वहाँ पर जो भाषाएं अपनी यूज करते हैं, जैसे कोई बिहार का रहने वाला है तो बिहारी यूज करता है, कोई यूपी का रहने वाला है तो अवधी यूज करता है, या फिर जो जिस भी प्रदेश का होता है वो जो भी अपनी लैंग्वेज, जो उसकी अपनी खुद की लैंग्वेज है, वो जब यूज़ करता है, जो लोकल लैंग्वेज होती है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, वर्नाकुलर, यानी कि जो स्थानीय भाषाएं होती हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वर्नाकुलर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिगेंस। एलिगेंस मीन क्या होता है, रमणीकता। रमणीकता मीन क्या होता है, ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस और बिहेवियर। जैसे कोई भी चीज़ हो या फिर कोई भी पर्सन हो, अगर वो दूर से ही देखने पर अट्रैक्टिव दिखता हो, यानी कि जो मन को भाव विभोर कर देने वाला हो जाता है, जो एकदम प्रसन्नचित कर देने वाला हो जाता हो, एलिगेंस हो जाता है। क्या होता है, रमणीय। रमणीय मीन क्या होता है, प्रसन्न कर देने वाला, यानी कि किसी भी फूल वगैरह जब हम देख लेते हैं, फूल को देख लेते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे हम ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको हम जब देख लेते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, एलिगेंस हो जाता है। इम्पीच। इम्पीच यानी कि महाभियोग लगाना। क्या होता है ये, टू चार्ज विद क्राइम और मिसकंडक्ट, यानी कि जैसे हमने पॉलिटी में पढ़ा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट जज होते हैं उनके ऊपर क्या हो सकता है, महाभियोग लग सकता है, यानी कि उनको उनके ही पोस्ट से हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाने का सीधा अर्थ ये होता है कि उसको अपने जो उसकी जो पोस्ट होती है, उसके जो पद होते हैं, उनको वहाँ से हटा देना। यानी कि जब कोई क्राइम कर दे या फिर कोई बुरा व्यवहार कर देता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इम्पीच कर देते हैं, उसको उसी पद से हटा देते हैं। महाभियोग जिसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैप्रेशियस। कैप्रेशियस मीन क्या होता है, शनकी या झटकी, यानी कि चेंज इन बिहेवियर सडनली इन अ वे दैट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। यानी कि क्या होता है, ये कोई हमने अपने फ्रेंडशिप में या फिर अपने ही गांव मोहल्ले में या देखा होगा कि कोई ऐसा, हमें कोई ना कोई ऐसा आदमी ज़रूर मिल जाता है जो कि 10 मिनट में कुछ बोलने लगता है, 10 मिनट बाद कुछ बोलने लगता है, या फिर सनकी या झटकी टाइप का जो पर्सन होता है उसका बिहेवियर पल पल में बदलता रहता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्रेशियस बोलते हैं। यानी कि सनकी होता है, झटकी होता है, जिसके बिहेवियर कोई फिक्स नहीं होता है, चेंजफुल होता है, उसको क्या बोलता है, कैप्रेशियस होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैंड्योर। लैंड्योर मीन क्या होता है, थकान, यानी कि फटीग। जब हम ज़्यादा कार्य कर देते हैं तो हमें क्या हो जाता है, फटीग हो जाते हैं, यानी कि थक जाते हैं, हमें नींद जल्दी आने लगती है, लैंड्योर हो जाते हैं। अट्यूटरमेंट्स। अट्यूटरमेंट्स मीन क्या होता है, उपकरण की एक सहायक वस्तु, यानी कि एन एडिशनल आइटम ऑफ ड्रेस और इक्विपमेंट। जैसे कोई भी चीज़, कोई भी उपकरण है, उसमें जो एक एडिशनल कोई भी आइटम यूज करते हैं, या फिर जैसे ड्रेस होता है तो उसके साथ हम टाई भी यूज करते हैं, शूज भी यूज होता है, और हम बहुत सारी चीज़ें जो आई कार्ड वगैरह हम जो यूज करते हैं। यानी कि जो कोई भी एक प्रॉपर ड्रेस होती है उसके साथ साथ में जो हम चीज़ें यूज करते हैं, आइटम्स यूज करते हैं, वो क्या होती हैं, अट्यूटरमेंट्स होती हैं, जो इक्विपमेंट के साथ में यूज होती हैं, अट्यूटरमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोफिस्टिकेट। सोफिस्टिकेट मीन क्या होता है, प्रगत या उन्नत और जटिल, यानी कि एडवांस्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड। कोई भी चीज़ एडवांस है यानी कि बहुत ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक हो, यानी ये जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ही प्रगति करने वाली हो, लेकिन वो क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसे अभी क्या है, इस टाइम पे एआई बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में आता है, और एआई क्या है,
एडवांस है, बहुत ज़्यादा ही एडवांस है, लेकिन क्या है अभी इस टाइम पे लोगों को समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एआई हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे हम अपने अपने एरियाज में उसका यूज कर सकते हैं, कोई एजुकेशन में, कोई बिजनेस में, कोई अपनी लाइन में, फार्मिंग वगैरह में कैसे वो यूज कर सकता है, ये थोड़ा सा समझना अभी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा ही एडवांस है। तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सोफिस्टिकेट। वैंडलिज्म, वैंडलिज्म मीन क्या होता है, विध्वंसक प्रवृत्ति, यानी कि डिस्ट्रॉय और डैमेज प्रॉपर्टी ऑन पर्पज। क्या होता है ये, यानी कि किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, डैमेज कर देना, प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को किसी भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए डिस्ट्रॉय कर देना, डैमेज कर देना, विध्वंसक यानी कि उसको नष्ट कर देना, वैंडलिज्म होता है। पैट्रोनाइज, पैट्रोनाइज मीन क्या होता है, संरक्षण, संरक्षण यानी कि हेल्प करना, किसी भी जैसे हमने सुना होगा अपने जब हम इतिहास पढ़ते हैं तब फिर हमने सुना होगा कि जब कोई राजा उसकी डेथ हो जाती है और उसका पुत्र होता है तो वो क्या होता है, वो सभी पूरे राज्य का संरक्षक घोषित कर दिया जाता है, यानी कि उसमें संरक्षण क्या होता है, वो एक तरह से किसी के संरक्षण में रहता है, यानी कि कोई जो जैसे उसका मान लीजिए उसका छोटा सा पुत्र है तो मेन राजा वही हो जाता है, लेकिन उसकी रक्षा कोई और करता है, यानी कि पैट्रोनाइज हो जाता है, संरक्षण हो जाता है। जब हम किसी की रक्षा करते हैं, पैट्रोनाइज, हेल्प करते हैं। फॉरबिड, फॉरबिड यानी कि किसी बात की मनाही होना। टू नॉट अलाउ समथिंग, किसी भी परमिशन की, जैसे हम कोई परमिशन लेना चाहते हैं लेकिन क्या होता है उधर से हमें ना ही आ जाती है, यानी कि अलाउ नहीं हो जाता है। फॉरबिड, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉरबिड कर देना, मना कर देना। वेहेमेंट, वेहेमेंट में क्या होता है, प्रचंड या उग्र, यानी कि शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग स्पेशली एंजर। जब वेहेमेंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाना, एकदम अपनी भावनाएं हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट कर देना, लेकिन वो क्या है, भावनाएं क्या हो, वो क्रोधित कर देने वाली होती हैं, प्रचंड होती हैं, उग्र होती हैं, वेहेमेंट होती हैं। परफिडियस, परफिडियस में क्या होता है, नमक हराम, यानी कि जो धोखेबाज होता है। डिसीटफुल एंड अनट्रस्टवर्दी, डिसीटफुल में क्या होता है, धोखेबाज होता है। अनट्रस्टवर्दी में क्या होता है, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। जो नमक हराम होता है, जो धोखेबाज होता है, परफिडियस होता है। क्या होता है, परफिडियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉर्बिड। मॉर्बिड क्या होता है, अप्रिय वस्तुओं में रुचि रखने वाला, अप्रिय वस्तु। शोइंग इंटरेस्ट इन अनप्लीजेंट थिंग्स, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो देखने में सुंदर भी ना हो, किसी भी लायक ना हो, लेकिन उसमें किसी को बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट हो जाता है, यानी कि मॉर्बिड हो जाता है। जैसे कोई भी जब हम मार्केट जाते हैं, हम कोई भी ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिसका कोई भी यूज नहीं है, कोई इसका लॉजिक भी नहीं है, लेकिन क्या होती है उसको हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। क्या होता है वहाँ पर, मॉर्बिड हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ही उसमें इंटरेस्टेड, किसी भी बेकार वस्तु में जो किसी भी लायक नहीं है, वहाँ पर क्या होता है, मॉर्बिड होता है। क्या, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मॉर्बिड। मैलिएबल, मैलिएबल मीन क्या होता है, लचीला होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल। मैलिएबल सिंपली यूज करते हैं कि जो एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट नहीं होता है, कठोर नहीं होता है, जिद्दी नहीं होता है, किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से मान जाता हो, वो होता है मैलिएबल होता है, यानी कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल क्या होता है, प्रतिकूल भाव, यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समबडी। प्रतिकूल यानी कि किसी भी पर्सन का विरोध करना, इसका सिंपली मीनिंग यही होता है कि किसी भी विरोध करना, किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी पर्सन का विरोध करना, हॉस्टाइल करना। प्रतिकूल, प्रतिकूल माने उसके अनुकूल नहीं, जो उसके विरोध में हम आवाज़ उठाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्टाइल बोलते हैं, विरोध करने वाला। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक में क्या होता है, भाषा वैज्ञानिक, यानी कि जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, बहुत सारी भाषाओं का जानकार हो। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, या फिर जो लैंग्वेज होती है उसकी जब कोई ज़्यादा स्टडी करता है, लिंग्विस्टिक होता है। क्या होता है, लिंग्विस्टिक। कैलस, कैलस मीन क्या होता है, कठोर हृदय, यानी कि नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स, जो फीलिंग को समझता ना हो, जो किसी दूसरे की भावनाओं को ना समझ पाता हो, इमोशन ना हो, इमोशनलेस होता है, कठोर हृदय होता है।
उसको किसी की दर्द, पीड़ा, सुख, दुख उससे किसी से उसका लेना देना नहीं होता है, ट्रेलस होता है, कठोर हृदय वाला होता है। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट में क्या होता है, अशांत होता है यानी कि उपद्रवी, मूविंग इन अ वायलेंट वे। जैसे हमने देखा होगा कि नदी में जो जल की धारा होती है वो बहुत ही ज़्यादा अशांत रूप से, जब तूफान आता है या फिर कभी कभी जो जहाँ पर घाटी टाइप की बनती है, जहाँ पर पानी नीचे की ओर ढलान में बहता है, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा अशांत होता है, वायलेंट वे होता है, एक तरह से समझ लीजिए हिंसा करता है, यानी कि मूविंग इन अ वायलेंट वे, अशांत, टर्बुलेंट। कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस मीन क्या होता है, संपर्क या स्पर्श द्वारा फैलने वाला, यानी कि यू कैन गेट बाय टचिंग समबडी। कॉन्टेजियस, जैसे हमने सुना होगा कि अभी जो कोरोना महामारी ख़त्म हुई है, ये क्या होता था, छूने से ही होता था, यानी कि जब हम एक दूसरे को छू देते थे, वायरस या फिर जो सिम्टम्स उसके क्या होते थे, छूने के थे, या फिर समझ लीजिए ऐसी कोई बीमारी होती है जो टच करने से ज़्यादा फैलती हो, कॉन्टेजियस हो जाती है, संक्रामक बीमारी, हमने इसको साइंस में सुना होगा, संक्रामक बीमारियां जो होती हैं कॉन्टेजियस होती हैं, संपर्क या स्पर्श द्वारा फैलने वाला। डिस्यूड, डिस्यूड में क्या होता है, मना करना यानी कि रोकना। टू परस्यूड समबडी नॉट टू डू समथिंग, यानी कि किसी भी पर्सन को या मना कर देना, उसको मान लीजिए कोई कुछ करना चाहता हो लेकिन उसको हताश कर देना। मान लीजिए कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हो लेकिन आप, या फिर कोई आईआईटी की तैयारी करना चाहता हो लेकिन आप उसको तैयारी करने से पहले ही ये बता के कि बहुत टफ है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना बता के आप उसको बहुत ज़्यादा ही हतोत्साहित कर देते हैं, मना कर देते हैं, रोक देते हैं, तो क्या होता है, डिस्यूड। वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, उस प्रॉपर सेंस में हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, डिस्यूड वर्ड यूज़ करते हैं। इंसिस्ट, इंसिस्ट में क्या होता है, किसी बात पर आग्रह करना, यानी कि डिमांड करना, किसी भी चीज़ की डिमांड करना, इंसिस्ट करना, किसी बात पर आग्रह करना। सिंपली क्या होता है कि जैसे स्कूल या कॉलेज में हम किसी चीज़ के टीचर से क्या करते हैं, आग्रह करते हैं, पार्टी वगैरह या फिर टीचर्स डे पर बहुत ज़्यादा ही डेकोरेट करने के लिए हम इंसिस्ट करते हैं, यानी कि डिमांड करते हैं, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, इंसिस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट में क्या होता है, सैन्य छावनी, यानी कि अ मिलिट्री गैरिसन और कैंप। जैसे हमने जो मिलिट्री वाले एरियाज होते हैं वहाँ पर हमने बहुत सारी छावनी देखी होती है, बहुत सारे कैंप लगे होते हैं। कैंप में यानी कि वहाँ पर टीने की जो छतरी टाइप की लगी होती है, वहाँ पर कुछ सैनिक वहाँ पर तैनात होते हैं, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कैंटोनमेंट। वो किस में रहते हैं, छावनी में रहते हैं, कैंटोनमेंट। तो आज का हमारा ये लास्ट वर्ड था, कैंटोनमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो चलिए हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कल का हमारा क्वेश्चन था फ्लोरिश। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर दिया होगा। तो इसके ऑप्शन है ए ग्रोथ, बी रेड्यूस, सी फ्रूटलेस एंड डी नन। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो फ्लोरिश। फ्लोरिश मीन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ करना, बहुत ज़्यादा प्रगति करना, फ्लोरिश। यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं। सो ये आज का हमारा आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक क्या होता है, इसका ऑप्शन है, उसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इरेगुलर, बी रेगुलर, सी कंफर्टेबल एंड डी लेजी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं।